हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर से एक स्टॉक, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस बैंक में एक लेटेस्ट न्यूज लगी है, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, जानेंगे कि इस न्यूज से आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में शेयर का क्या टारगेट हो सकता है और क्या है ये बड़ी न्यूज। इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल्ड में बात करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहा करेगी आपको आसानी से अपडेट हो जाया करेगी। तो किसके बारे में न्यूज है, तो आप एक बार देख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में एक न्यूज लगी है और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने एक इनोवेशन स्टार्ट किया है, तो उसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही सॉलिड बैंक है प्राइवेट सेक्टर में और अच्छे इनोवेशन करती रहती है, लेटेस्ट थिंग्स लेके आती रहती है। डिजिटली तो बहुत ही बेहतरीन बैंक है ये। सारा कुछ आपको यहाँ पे डिजिटली मिल जाएगा। एवरीथिंग, आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं डिजिटली, आपको लोन्स लेने हैं तो डिजिटली आप कर सकते हैं। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस बैंक से आई भी है और इस बार का जो Q4 का जो रिजल्ट आया है वो मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ करता हुआ आया है। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस इनकी बैंक इस बैंक से आती हुई दिख रही है और आने वाले टाइम में इसका स्टॉक्स भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा। तो चलते हैं न्यूज पे कि क्या न्यूज लगी है, तो एक बार देख लें आप। आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च किया है मर्चेंट स्टैक। तो आप बिना पेपर वर्क के 25 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकते हैं। जो व्यापारी हैं, वो दुकानदार जो हैं, तो वो रिटेल मर्चेंट के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सर्विस को लेके मर्चेंट स्टैक पेश किया है डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज में। तो डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज में ये और भी काफी चीजें ऐड ऑन करते आए हैं और करते रहेंगे आगे आने वाले टाइम में, कि जिस तरीके से लोग नहीं जा पा रहे हैं ऑफलाइन कोरोना के वजह से, तो ऐसे में बैंक्स अपना ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बना रही हैं। ये तो प्राइवेट बैंकिंग है, तो ये तो और बेहतरीन तरीके से उन प्लेटफॉर्म्स को बना के चल रही हैं, जिससे कि कस्टमर्स को फायदा हो और कस्टमर्स के हित में वो चीजें लेके आ रहे हैं। नहीं तो इन्होंने पेश किया है जिससे दुकानदारों को बैंकिंग सेवाओं समेत वैल्यू एडेड सर्विस भी उपलब्ध होंगी। दुकानदारों के लिए है ये मर्चेंट, जो इन्होंने ये मर्चेंट स्टैक जो बनाया है रिटेल मर्चेंट के लिए। आईसीआईसीआई बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को लेकर खास पेशकश की है। बैंक ने मर्चेंट स्टैक पेश किया है जिससे दुकानदारों को बैंकिंग सेवाओं समेत वैल्यू एडेड सर्विसेज भी उपलब्ध होंगी। इससे कोरोना महामारी के इस दौर में भी उन्हें ग्राहकों के साथ लेन देन में कोई समस्या नहीं होगी। बैंक के इस खास पेशकश के जरिए बिना बैंक शाखा गए कई कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं। ये सभी सुविधाएं कारोबारियों के लिए विशेष तौर पर तैयार किए बैंक के मोबाइल ऐप इंस्टाविज के जरिए तुरंत पा सकते हैं। दुकानदारों बिना किसी पेपर वर्क के 25 लाख रुपए तक ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक के ग्राहकों के कैंपेन बनाकर उन्हें अपने कारोबार से जोड़ने की सुविधाएं मिलेंगी। मर्चेंट स्टैक के जरिए दुकानदारों को सुपर मर्चेंट अकाउंट, मर्चेंट ओवरड्राफ्ट और एक्सप्रेस क्रेडिट जैसी इंस्टेंट क्रेडिट फैसिलिटीज, डिजिटल स्टोर मैनेजमेंट और कई प्रकार की वैल्यू एडेड सर्विसेज मिलेंगी। बैंक के मुताबिक इससे 2 करोड़ से अधिक दुकानदारों को फायदा होगा। तो ये टारगेट कर रहे हैं करीब करीब 2 करोड़ दुकानदारों को अपनी बैंक की फैसिलिटीज लेने के लिए। तो देख सकते हैं आगे आने वाले टाइम में इनका रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ता हुआ दिख सकता है। क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? सुपर मर्चेंट करेंट अकाउंट बना सकते हैं। यह एक जीरो बैलेंस अकाउंट है जिसके जरिए बैंक के पीओएस फैसिलिटीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। दुकानदार जब इन फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते रहेंगे, वे इस जीरो बैलेंस अकाउंट का फायदा जीवन भर उठा सकेंगे। यह खाता कोई भी दुकानदार डिजिटली ही खोल सकता है, चाहे उसका खाता आईसीआईसीआई बैंक में हो या 2 वेरिएंट सुपर एडवांटेज और सुपर एडवांटेज प्लस में उपलब्ध है। या आपका खाता इस बैंक में हो या ना हो, लेकिन आप तब भी इसमें अपना ये दुकानदार वाला अकाउंट सुपर मर्चेंट करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंस्टेंट क्रेडिट फैसिलिटीज है। मर्चेंट स्टैक पीओएस ट्रांजैक्शन पर आधारित 2 इंस्टेंट क्रेडिट फैसिलिटीज उपलब्ध करता है। मर्चेंट ओवरड्राफ्ट के तहत आईसीआईसीआई बैंक पीओएस मशीन की लिंक्ड प्री क्वालिफाइड मर्चेंट तुरंत 25 लाख रुपए तक
ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं और इसके लिए कोई पेपर वर्क भी नहीं करना होगा। समझ सकते हैं आप, विदाउट पेपर वर्क ये काम है। विदाउट पेपर वर्क आप 25 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। इसके लिए बैंक पीओएस ट्रांजैक्शन के जरिए दुकानदारों के क्रेडिट एलिजिबिलिटी तय करेगा। इसके अलावा बैंक एक्सप्रेस क्रेडिट के तहत पीओएस ट्रांजैक्शन के तुरंत सेटलमेंट की सुविधा दे रहा है, यानी कि अब पीओएस मशीन के जरिए मिले पैसे के उपयोग के लिए कुछ वर्किंग डेट का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि उनका तुरंत इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही साथ डिजिटल स्टोर मैनेजमेंट, जो दुकानदार अपना कारोबार ऑनलाइन बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए बैंक ने डिजिटल स्टोर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पेश किया है। इसके तहत उनका फिजिकली स्टोर आधे घंटे के भीतर ऑनलाइन हो जाएगा। इसके अलावा यह दुकानदार को इनवॉइस, इन्वेंट्री और कलेक्शन मैनेज करने में मदद करेगा। ये भी बहुत बेहतरीन कंपनी बैंक ने अच्छा खासा ये स्टोर मैनेजमेंट भी ओपन किया है, ये लॉन्च किया है। तो इस ऐप के जरिए आपको बहुत बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। जो दुकानदार अपने कारोबार को ऑफलाइन से ऑनलाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी इन्होंने ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की है। लॉयल्टी प्रोग्राम, मर्चेंट स्टैक के तहत दुकानदारों को लॉयल्टी रिवार्ड्स प्रोग्राम का भी फायदा मिलेगा। इसके तहत बैंक के एजी पे फैसिलिटी के जरिए ग्राहकों से भुगतान लेने पर पॉइंट्स मिलेंगे। इन पॉइंट्स का इस्तेमाल शॉपिंग, वाउचर्स और वेकेशंस के लिए किया जा सकेगा। वैल्यू एडेड सर्विसेज भी आपको मिलेंगी। मर्चेंट स्टैक के तहत दुकानदारों को इंस्टाबिज ऐप पर वन व्यू मर्चेंट वर्जन का एक्सेस मिलता है। वन व्यू मर्चेंट व्यू के जरिए दुकानदार जीएसटी का तुरंत पेमेंट कर सकते हैं और ऑटोमेटिक बैंक रिकॉन्सिलिएशन व मल्टीपल मोड्स के जरिए फंड्स का पेमेंट इत्यादि सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा इसके जरिए दुकानदार आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए मार्केटिंग कैंपेन बनाकर अपना कस्टमर केयर बढ़ा सकते हैं। दुकानदार कई प्रमुख ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल विज्ञापन और नए ग्राहकों को ऑनलाइन खोजने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा स्टाफिंग व सिक्योरिटी जैसी सेवाओं को लेकर बैंक ने कई कंपनियों से टाई अप किया है और इनकी सेवाएं डिस्काउंट में हासिल की जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई बैंक के लिए बहुत ही सॉलिड न्यूज है। इन्होंने ये जो इनोवेशन किया है व्यापारियों के लिए, और व्यापारी मंडल, वैसे भी व्यापारी लोग बहुत हैं। जिस तरीके से ये 2 करोड़, करीब 2 करोड़ व्यापारियों को ये टारगेट जो कर रहे हैं, 2 करोड़ छोटे छोटे और बड़े बड़े जो दुकानदार हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में इनके रेवेन्यू में बहुत ही अच्छा उछाल देखने को और भी मिल सकता है। इस बार का तो क्वार्टर 4 इनका बहुत ही सॉलिड गया है, लेकिन कंपनी जिस तरीके से और न्यू इनोवेशन और न्यू प्लेटफॉर्म्स लॉन्च जो कर रही है आने वाले टाइम में कस्टमर्स को देखते हुए, तो कंपनी ये बैंक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में करती हुई दिखेगी। तो एक बार इनके शेयर को हम फिबोनाची टूल लगा के देखेंगे कि शेयर का चार्ट क्या बोल रहा है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी का, ये बैंक का पूरा एक चार्ट बना हुआ है। ये शेयर का चार्ट है, आप देख सकते हैं पूरा फुली ग्रोथ में चार्ट है और बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेंड में चार्ट चल रहा है। आप देख सकते हैं अपने बिल्कुल हाई के आसपास ही है, 680 का हाई है, 621 पे बैंक का शेयर खड़ा हुआ है इस समय। आप देखेंगे यहाँ पे 37 का सेक्टर पी है, इनका जस्ट अभी 22 है। यहाँ से भी बढ़त काफी अच्छी मिल सकती है। 100% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए। 0.32% की डिविडेंड यील्ड है। ये मैंने आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक का ये कंप्लीट चार्ट रख दिया है, जब से बैंक का ये शेयर स्टार्ट हुआ है, लॉन्च हुआ है 2003 से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शेयर ने एक बेस बनाया है, इस वाले बेस को हम लेके चलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। ये वाला जो बेस है, यहाँ से शेयर ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, तो इस वाले बेस को हम मान के चलेंगे और देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में शेयर का कोई ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे ये एक जो कैंडल बनी हुई है, ये वन मंथ की कैंडल है, एक महीने की कैंडल है ये। आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा रिवर्सल देखने को मिला था, वो ड्यू टू कोरोना था, लेकिन बैंक ने कहीं कोई रिवर्सल इस फेस में नहीं दिया है। बस इतना सा रिवर्सल यहाँ पे बैंक ने दिया है, तो इस शेयर ने दिया है, तो इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में आप देख सकते हैं जैसे जैसे कोरोना
खत्म होता चला जा रहा है और बैंक भी अपना ये शेयर जो है अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ चला जा रहा है और दोबारा से ये अपना 38.2% के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर निकल चुका है और करीब करीब यहाँ करीब 4 या 5 महीने से यहाँ टिका हुआ है। तो इसमें अच्छी बुलिशनेस आने वाले टाइम में दिख सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर का चार्ट बहुत ही सॉलिड बना हुआ है। आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये न्यूज है और कंपनी न्यू इनिशिएटिव्स लेके आती रहती, ये बैंक न्यू इनिशिएटिव्स लेके आती रहती है, आने वाले टाइम में ये शेयर आपको 1000 रुपीज के भी टारगेट दिखा सकता है 1 से 1.5 साल के अंदर। एक बार हम शॉर्ट टर्म पे भी देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में शेयर का चार्ट क्या बोल रहा है और शॉर्ट टर्म के लिए हम जो है वो बेस लेके चलेंगे। ये वाला यहाँ पे बैंक, यहाँ पे शेयर ने काफी अच्छा एक बेस बनाया है, करीब करीब 5-6 महीने तक यहाँ पे ये शेयर रुका रहा। तो शॉर्ट टर्म में भी आप देखेंगे करीब करीब ये 3 जो कैंडल है, 3 महीने की ये जो कैंडल है, ये बुलिश रेंज में ही बनी है। तो शॉर्ट टर्म में भी शेयर बुलिश रेंज में है। जब तक ये शेयर आपको 470 रुपए के नीचे जाता हुआ नहीं दिखता, जब तक इसका कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, जब तक ये शेयर 500 रुपीज के ऊपर टिका हुआ है और 550 के ऊपर टिका हुआ है तो सुपर बुलिश है, एंड 500 के ऊपर भी जब तक ये शेयर टिका हुआ है समझ लें शेयर में बुलिशनेस बनी हुई है। आने वाले टाइम में ये शेयर आपको यहाँ से 5 से 10% इस न्यूज के चलते हुए बड़े आराम से टारगेट दिखा सकता है और आने वाले टाइम में आपको ये करीब करीब फिर दोबारा से 700 रुपए 720 रुपए तक ये शेयर जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में ये शेयर 1000 रुपीज का टारगेट छू सकता है, 1000 रुपीज के प्राइस आ सकते हैं 1 से 1.5 साल के लिए अगर आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। बहुत ही सॉलिड स्टॉक है प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में और बहुत ही अच्छा इनोवेशन कंपनी ने निकाला है। जिस तरीके से ये अपने ग्राहक बढ़ाएंगे उसी तरीके से कंपनी को प्रॉफिट भी होगा, रेवेन्यू जंप करेगा और रेवेन्यू जंप करेगा तो शेयर भी जंप करेगा। और जिस तरीके से ये सोच रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये 2 करोड़ व्यापारियों को टारगेट करेंगे और वाकई में इस समय व्यापारियों को जरूरत भी है पैसे की अपना कारोबार बढ़ाने के लिए, छोटे छोटे व्यापारियों को जरूरत भी है, तो वो इस फैसिलिटी का लाभ भी उठाएंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन न्यूज आईसीआईसीआई बैंक के लिए। शेयर का चार्ट भी सॉलिड है, शेयर का चार्ट गजब बोल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी में है, पॉजिटिव ट्रेंड में है, तो आप शेयर को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। एक बार देखेंगे आप, यहाँ पे मैं आपको फेस वैल्यू दिखा देता हूँ शेयर की क्या फेस वैल्यू है। तो शेयर की फेस वैल्यू एक बार जस्ट मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो 2 की फेस वैल्यू है, 28 की ईपीएस है एंड 200 की बुक वैल्यू पे शेयर ट्रेड कर रहा है। 200 की बुक वैल्यू एंड इस समय जो शेयर का जो प्राइसिंग है वो है 622। तो शेयर आने वाले टाइम में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। शेयर खान 770 के टारगेट दे रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आपको ये टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि आपको 620 रुपए तक के टारगेट आते हुए, 720 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 700-720 रुपए तक ये शेयर दोबारा से अपना हाई छूता हुआ दिख सकता है इस न्यूज के चलते। बैंक रेगुलर डिविडेंड दे रही है, बोनस भी इसने 2017 में बोनस भी दिया है 1:10 का। आप देखेंगे बैंक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है ये शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी में है शेयर, नेगेटिव नहीं है, कहीं भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेगेटिव नहीं दिखेगा, प्रॉफिट में चल रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी खासी बैंक के शेयर ने पकड़ रखी है। ईपीएस भी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है। डीआईआई के पास में 45% की स्टेक है, तो आप देख सकते हैं डीआईआई का पूरा भरोसा है एंड एफआईआई के पास में भी और डीआईआई के पास में भी अच्छी खासी स्टेक है। तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस इस बैंक से आने वाले टाइम में दिख सकता है। 15 की इनकी आरओई है जो कि ठीक ठाक आरओई है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स इस न्यूज के चलते मैंने आपके सामने टारगेट रख के दिए हैं और ये बैंक बेहतरीन परफॉर्मेंस, ये शेयर बेहतरीन परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में दिखाता हुआ नजर आएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहा करेगी आपको आसानी से अपडेट हो जाया करेगी। थैंक यू।